हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज के क्लास में हम लोग जो क्लास स्टार्ट होगा वो मैथ्स का इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट होंगे। तो आप लोग भी कॉपी खाता निकाल लीजिएगा अपना अपना सारा, और इंटीग्रेशन अपने बोर्ड में हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, चलो आइए लिखना स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन। ओके, तो बच्चे लोग अगर आप बात देखोगे तो आपको बात पता चलेगा कि हम लोगों को क्लास 12 में या 11-12 ले लो या फर्दर के क्लासेस ले लो, इंटीग्रेशन जो करना है वो दो सेक्शनों में करना है। पहला इंटीग्रेशन का जो चैप्टर आएगा हमारा, वो मॉडल आएंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन के जो मॉडल आएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वो रहेंगे इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन पहला मॉडल क्या रहेगा, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन का मॉडल रहेगा। ठीक है, पहले हम लोगों को इसके ऊपर बात करना, और उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हमारा आएगा, वो सेकेंड टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे डिफिनाइट इंटीग्रेशन। और कुछ क्या रहेंगे, डिफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, फर्स्ट वन इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, सेकेंड वन डिफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चैप्टर से, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में ऐसे तो बहुत चैप्टर, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक फंक्शन, जितना मैथमेटिकल फंक्शन है बेसिक, उनके बारे में पहले इंटीग्रेशन सीखना होगा। तो हमारा कुछ दिनों का लेक्चर या कुछ दिनों का वीडियो कुछ पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, उस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो इंटीग्रेशन इंडिफिनाइट इंटीग्रेट करने आएगा, वो सबसे पहले आएगा अलजेब्रिक फंक्शन को। ठीक है बच्चा, अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, शॉर्ट में लिख रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। किसे कवर करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कवर करेंगे। ध्यान से रखोगे, यही वीडियो के सीरीज में रहेंगे। पहला जो हमारा रहेगा लेक्चर या जितना भी वीडियोस रहेंगे, वो अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जितना होता है उसे करना है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल करना है, तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, दूसरा तीसरा, और तीसरे के बाद उम्मीद कहां पर हमारा जाएगा, डी नंबर पोर्शन, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस चार फंक्शन के बेस पर लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पीछे हम जाएंगे। एक्सपोनेंशियल यहां तो ये नहीं हो रहा, यहां पर करें लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे आप किस तरह करके याद रखेंगे ये पूरे फंक्शंस को, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप पहले इन बातों को तो याद होना चाहिए। आप सभी को हमने बताया था, डिफरेंशिएशन में भी बताया है कि सबसे पहले आप इन फेस को याद रखोगे। ये रहा आइलेट, ILATE। आई टेंस फॉर किसके लिए होता है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हम लोग अपना वीडियोस जो है, हम लोग अपने जो क्लासेस है, लेक्चर है, वो अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप बाद में पहले बेसिक फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन निकालना सीख जाए, उसके बाद हम कोशिश यही करेंगे आप लोगों के लिए कि जो मिक्स्ड प्रॉब्लम होता है इंटीग्रेशन का, मिक्स्ड दो या दो से अधिक फंक्शन को लेकर के जो प्रॉब्लम आते हैं हमारे किताब में, उसे बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास का जो पार्ट स्टार्ट होंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करें। चलिए
अगर इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट होगा आज का हमारा क्लास, तो इसे अंडरलाइन कर लो, आप लोग भी कीजिएगा। और सारे बच्चे बार बार बोले वीडियो देख रहे हो तो आप कॉपी पेन निकाल करके लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिए और आपने कॉपी नहीं किया, नहीं समझ आ पाओ। कोई मूवी नहीं चल रहा है ये, है ना, ये कोई मूवी थोड़ी ना चल रहा है कि हम मूवी देखे 1 घंटा देख करके मजा आ गया खेला खत्म हो गया, नहीं ऐसा बातें नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग करें। इस पूरे फंक्शन में बस आपको जो फॉर्मूलाज को याद रखना है वो याद रखना। इसके साथ साथ फॉर्मूला तो हम बता रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन को इसके साथ साथ दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा नाम क्या हम बताते हैं, इसे समटाइम्स आपके एनसीईआरटी किताबों में आप देख लो तो इसे कभी कभी एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। एंटी डेरिवेटिव भी इसे बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन भी बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसीड्यूर भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो अब तक का बातें हमारी क्या रही, बार बार हम बोल रहे हैं, ध्यान रखोगे, पैटर्न को दिमाग में ध्यान रखना है। सबसे पहली बातें हैं कि इंटीग्रेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ वो 2 सेक्शन में हमें पढ़ना है। पहला एक करना है इनडिफिनाइट इंटीग्रल करना है, दूसरा करना है डिफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। फर्स्ट इनडिफिनाइट, दूसरा इनडिफिनाइट। इनडिफिनाइट के अंदर फर्दर हमारा 4 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन को बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, सेकेंड सेक्शन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सारा अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारा को आपको अच्छा से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इसलिए बात बोल रहे हैं। पहले आप अलजेब्रिक फंक्शन पे ध्यान देंगे कुछ वीडियोस में, उसके बाद कुछ वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर ध्यान दिया जाएगा, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर, फिर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ध्यान दें। तो हम लोग अपना क्लास इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे लोग, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि अलजेब्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। अब वो फॉर्मूला हमारा है, देखो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिंबल को इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, इस सिंबल को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx। अब x टू द पावर n किसे रिप्रेजेंट करता है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। x टू द पावर n क्या रिप्रेजेंट करता है, एनी अलजेब्रिक फंक्शन, एनी अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, ठीक है। चलिए हम लोग तो छोटा ही से पढ़ते आ रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता था, उसे क्या चीज से रिप्रेजेंट करते थे, पता है कि नहीं है। एक्स ही तो होता था ना अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ और होता था, क्लास 8, 9, 10 से तो पढ़ते आते हैं। इसका जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह, x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जहां पर c को क्या बोला जाता है सर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। आने वाले वक्तों पे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का भी बहुत सारे बातों पे काम किया जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट पर भी बहुत सारा काम किया जाएगा। तो आप देखना वहां पर भी हम लोग काम करेंगे। पर c को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है करेंगे उस पर भी डिस्कशन, लेकिन पहले अपना बेसिक इंटीग्रेशन को समझना। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा दिया जा सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया जा सकता है। आप सोचो कि अगर आपको बोला गया कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ किसका, क्वेश्चन इस तरह रहेगा। अभी शुरुआत में हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द इंटीग्रेशन बोला जा सकता है, इंटीग्रेशन एंड या फिर और एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। नीचे दिए गए चीजों का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है या फिर उसका एंटी डेरिवेटिव भी निकालना। जैसे हम पहला फंक्शन देते हैं, तो पहला फंक्शन हम ये दें, देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर dx, कुछ नहीं x इंटू डी एक्स पहला दिए। दूसरा आप दिखे तो हम इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं पावर को, देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिएगा
एक्स टू द पावर 1 नहीं देते, एक्स टू द पावर 2 इंटू डी एक्स देते। ठीक है, और यहाँ तीसरा देखिए, तीसरा बात है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स देते। ठीक, एक हमने क्या दिया, एक इसे थोड़ा सा है ना बच्चा इधर रखो ताकि अच्छा रहेगा, इधर रखते हैं क्योंकि आर एक प्रॉब्लम देना है, एक्स इंटू डी एक्स। एक में पावर कुछ दे दिया, पावर कुछ भी हो सकता है, आप इसमें घबराइएगा मत, पावर हम 100 भी तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कुछ भी आप रखो ना, इसको लेकर के घबराना नहीं है। यहाँ पर पावर आप -100, हम -2 लेके चल रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं। ये दो नंबर में है ना, थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो रहा एक्स टू द पावर, मान लो पावर में फ्रैक्शन है 4/3 इंटू डी, 4/3 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब चार इंटीग्रेशन को हम लोगों को अच्छा से देखना है, चारों इंटीग्रेशन को क्या करना है अच्छा से देखो, अब बातें समझिए कहां पर कौन फंक्शन किस तरह काम करती है उन्हें समझना। ठीक है, तो पहले वालों को हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ नहीं दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। ये है x इंटू डी एक्स में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना x का पावर कितना है, आप ही बोलो, x का पावर 1 है ना। अगर x का पावर 1 है तो n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम इसे बोल सकते हैं x टू द पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाय 1 + 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए अगर ये होता है तो इसे हम लिख सकते हैं x²/2 प्लस c। तो क्या हो गया हमारा आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चे, x²/2 प्लस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन तो ये हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3, हमारे पास कितना 4/3 इंटू डी एक्स है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3, n का वैल्यू कितना है बाबू 4/3 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 4/3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1। अब 4/3 प्लस 1 को अगर हम ऐड करें, 4/3 प्लस 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7/3 हो जाएगा। अगर ये हमारा 7/3 हो रहा है बच्चा, तो हम यहाँ पर पावर में कितना देंगे 7/3, और नीचे में भी कितना दे देंगे 7/3 दे देंगे। ये 3 ऊपर चल जाएगा बच्चा, कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 7 नीचे चला जाएगा। x टू द पावर कितना हो जाएगा हमारा 7/3 प्लस c। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन हमारा कितना आ रहा है, आराम से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3 इंटू डी एक्स, एक्स टू द पावर 4/3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 3/7, ध्यान रखोगे 3/7 x टू द पावर 7/3 प्लस x टू द पावर 7/3 प्लस c। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो जाने के बाद आप थर्ड नंबर पोर्शन पे ध्यान देंगे। थर्ड नंबर पोर्शन पे अगर आप ध्यान दो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिए गए हैं, कहाँ है थर्ड नंबर, ये रहा ना। हाँ, तो चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, x टू द पावर 100 इंटू डी एक्स। अगर x टू द पावर 100 इंटू डी एक्स है तो x टू द पावर 100 प्लस 1, इनके जगह 1 देना स्टार्ट हो गया है, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया है, चलिए इसे क्या कर सकते हैं, नीचे में भी कितना दे सकते हैं 100 प्लस 1 दे सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा 101 प्लस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी अलजेब्रिक फंक्शन, टफ होंगे बच्चे लोग, हम 12 बोलते हैं। सो 11 में आप लोगों को एक बात पता होगा कि जितना इजी लगते हैं शुरुआत में मैथ, एग्जाम जाते जाते उतना तो इजी रहता नहीं, लेकिन हाँ सिखाने के लिए पहले मुझे आप लोगों को ये देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा चीजें सम देनी पड़ती है। फोर्थ नंबर पोर्शन देख रहे हैं, तो फोर्थ नंबर पोर्शन में क्या है, x टू द पावर कितना है -2 है इंटू डी एक्स है। अगर x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स है बच्चा, तो ऊपर में हमारा क्या चला जाएगा, आप ही देखो n का वैल्यू -2 है, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -2 प्लस
1, अगर इतना हो रहा है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर -1 बाय -1। अगर ये लिख सकते हैं प्लस सी, -1 ऊपर चला आ जाएगा, कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 का मतलब ही क्या होता है 1/x होता है। कितना होता है 1/x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने बात है। -1 इसके साथ इंटू में है तो इंटू करके हमें क्या दे देगा -1/x, ठीक है, प्लस। ओके चलिए, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हमारा कितना आ गया देयरफॉर। कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हम आप लोग को नोट कराते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें नोट कराते हैं। जैसे आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे, देखोगे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सोचना, सोचने वाली यहाँ पर बात है। हम 5 नंबर क्वेश्चन देते हैं, देखोगे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले हो गया आप लोगों का, ये देख लो सभी बच्चे हो गया है कि नहीं होगा, हो गया है तब हम रब करेंगे। चलिए तो अभी यहाँ पर देखो, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा क्वेश्चन समझेंगे। अगर मान लो 5 नंबर क्वेश्चन हम ऐसे देते हैं, यार आप लोग से पूछते हैं बच्चा x टू द पावर -1 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना, पूछ सकते हैं आपको, तो आपको अब आता ही होगा। तो आप क्या करेंगे x टू द पावर -1 तो देंगे +1 डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें तो डिवाइडेड बाय -1 +1, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 0 और नीचे कितना आ जाएगा 0। कुछ समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर आपका 0 है, डिनोमिनेटर आपका जब भी 0 होगा फंक्शन अनडिफाइंड, समझे कुछ? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है किसके लिए, ऑल रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट n डज नॉट बिलोंग टू 1। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा ध्यान से। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n -1 का मतलब ही कितना होता है, x टू द पावर -1 का मतलब कितना होता है बच्चा लोग सोचिएगा तो थोड़ा सा, 1/x होता है x टू द पावर -1, वही तो लिखा है x टू द पावर -1/x। तो इसका मतलब क्या 1/x का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये फंक्शन तो अनडिफाइंड आ जा रहा है, फंक्शन क्या हो जा रहा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx क्या आ जा रहा है अनडिफाइंड आ जा रहा है, आ रहा है ना अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या, इसका फंक्शन का 1/x फंक्शन का इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा बात है और इसका इंटीग्रेशन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है ना, कमेंट बॉक्स में बताओगे, और नहीं तो हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, आएंगे। ये फंक्शन कहाँ पर यूज होगा हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन में यूज होगा, दिखाएंगे कैसे यूज होता है। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूलाज हमने काम किए हैं उस फॉर्मूला को ध्यान से देखना। पहले आप तो देखना कि हमने जब पॉजिटिव इंटीजर लिया था तब एक पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एक बार हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया तो क्या हुआ, जब हमने नेगेटिव इंटीजर लिया तो क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, ठीक है। इसे हम रब करते हैं, आप देखोगे, ठीक है। चलिए रब कर दी, यहाँ पर रब कर दे इसे, हाँ कर देते। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दे रहे हैं बच्चे लोग तो आप सोचिए, पहला हम क्या कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, इसे लिख के रखो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा किस फंक्शन में कर रहे। इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, किसका, अलजेब्रिक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है तो आप ध्यान दें यहाँ पर से। तो सबसे पहले आप देखो हमने जो इंटीग्रेशन किया था, किसका इंटीग्रेशन किया था, पहला नोट, नोट कीजिएगा जो नोट करने वाली बातें हैं पूरे इंटीग्रेशन से, कि पहला जो n था वो बिलोंग्स टू किस में था, पॉजिटिव नंबर्स में था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
व्हेन n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है, n जो है पॉजिटिव नंबर से बिलोंग कर, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, यहां पर लिखते हैं, ठीक है, नोट में n किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा पॉजिटिव नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर n हमारा पॉजिटिव नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन कैसे कितना होगा, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 100 इंटू डी एक्स, क्या करना है, x का पावर एक बढ़ा देना, 101 बाय 101 प्लस। मान लो ये तो एक क्वेश्चन था, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी तो रह सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 59 इंटू डी एक्स। क्या कीजिएगा आप, आपको यही काम करना है, x का पावर एक बढ़ा देना, तो 60/60 प्लस, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, तीसरा नंबर पे देखिएगा तो 3 नंबर पे आपको दिया गया इंटीग्रेशन टू द पावर 999 इंटू डी एक्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000 होगा ना। अब प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो आप दीजिए, उसमें आपको कौन मना किया, ठीक है। तो जब n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर था, दूसरा नोट ये करना है कि जब n बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर रहेंगे तो हमारे क्या होगा, होगा क्या, जब n बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर से रहेगा तब आप देखो, नेगेटिव नंबर के लिए हमने जो किया था वो ये किया था, क्वेश्चन 1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1, सॉरी -1 नहीं था, -2 इंटू डी एक्स किए थे। ध्यान से देखिएगा क्या करना था, हमारा आंसर ये आया था -1/x इंटू डी एक्स, -1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ नोट कीजिए, यहाँ तो -2 था इसलिए नोट कीजिएगा पहले। मान लो हम ये देते इंटीग्रेशन ऑफ -1/100 इंटू डी एक्स, इसका मतलब क्या होगा आप ही सोचो, इंटीग्रेशन अगर दिए हैं n का वैल्यू -1 है तो x टू द पावर -100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -100 प्लस 1, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, अगर आप देखो x टू द पावर -99 डिवाइडेड बाय -99, ये माइनस सामने ले आओ, क्या करो सामने ले आओ, x टू द पावर 99 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय, अगर आप ठीक से देखें तो ये हम कितना लिख सकते हैं 99 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं ना। Therefore तो हम ये भी बात बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -100 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं -x टू द पावर -99 बाई 99 प्लस। दूसरी बात है, आपको सोचिए देखिए, अगर हम आपको इंटीग्रेशन ये करने देते हैं 1/x टू द पावर 100 ये दी इंटू डी एक्स, तो आप सोच के देखो ये इंटीग्रेशन एकदम तो इसी के बराबर ही है, इसका मतलब ही तो यही है कि नहीं, बोलो पावर में होता था ना 1/x टू द पावर 3 कितना कहलाता था x टू द पावर -3, पावर तो माइनस हो जाता था, वही काम किया, तो इसका आंसर हमारा कितना था -x टू द पावर -99 बाई 19। ध्यान से देखें, अगर इसको हम ठीक से लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं -1/99 इंटू ये जो है ये नीचे चला जाएगा, क्या ये नीचे चला जाएगा x टू द पावर 99 जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो जाएगा ना। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या बातें हम बता रहे हैं जो ध्यान में रखने वाली बातें, इतना दूर तो आप लोग को दिख रहा है ना, देखे, हाँ दिख रहा है। तो आपको जो ध्यान में रखने वाली बातें ये है, यहां से देखिएगा जो हम ध्यान में ला रहे हैं 1/x टू द पावर 999 सॉरी 100 इंटू डी एक्स, 100 इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, -1 सामने लगा दीजिए और कुछ नहीं करना, 100 का एक वैल्यू घटा दो और x में एक वैल्यू घटा दीजिए, जो नेट बोलने वाली बात है,
माइनस हमेशा सामने आएगा, जो हमने भी यहाँ वही काम किया। एक्स टू द पावर -2 एक्चुअल में है 1/x², तो x टू द पावर -2 एक्चुअल में कितना है, अगर आप देखें ये है 1/² है ना कि नहीं है, 1/x² इंटू dx इज टू माइनस तो लगेगा, एक पावर घटा दो कितना आ जाएगा, एक पावर अगर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई पावर में 1 घटा दिया, बात तो एक ही आ रहा है, ये dx नहीं होगा, ठीक है, c हो जाएगा। बात समझ में आया है ये? अगर हम ऐसा देख तो क्वेश्चन क्या होगा देखोगे, ध्यान से देखना, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो देखिए तभी आप इंटीग्रेशन में वीक है, आप सभी बच्चे, सभी बच्चों से ये बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन का क्लासेस है, तो ध्यान दोगे। अगर हम लिखते हैं x टू द पावर 1000, कितना लिखते हैं बच्चे, 1000 लिख देते हैं, x टू द पावर 1000 इंटू dx, ठीक है, 1000/dx अगर हम लिखते हैं, लिख लोगे ना, नहीं सर मार के ठीक कर देंगे, हराटी वाला मार पड़ेगा, माइनस 1000 का वैल्यू कितना होता है आप बोलोगे, 1000 का वैल्यू एक कम करना है ना, 999 इंटू एक्स टू द पावर 999, ठीक है, इतना रहेगा, और इसके साथ एक प्लस सी ऐड कर दीजिएगा, क्या ऐड कर दीजिएगा, प्लस, क्या ऐड कर देंगे बच्चे लोग, प्लस, ठीक है, नोट करोगे, क्या नोट करने वाली बातें, नेट बातें हम बता रहे बार बार कि x का पावर जितना भी माइनस में रहेगा उससे एक कम नीचे होता जाएगा और उसके सामने वाला उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो हम जनरल ट्रेंड एक यहां पर भी लिख देते हैं, देखोगे एक कम, तो देयरफॉर अगर आप नोट कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट नोट वाली बातें हैं वो बातें कुछ इस तरह है, देखोगे जो इंपॉर्टेंट नोट वाली बातें, देयरफॉर जो इंपॉर्टेंट नोट वाली बातें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, ध्यान से, -n इंटू dx बोलो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर n इंटू dx, दोनों केसेस में बातें क्या होंगी, माइनस सामने आएगा, बिल्कुल माइनस सामने आएंगे, बड़ा सा डिवाइड का साइन दीजिए, 1 दीजिए, एक कम बच्चा, कितना, एक कम, और इसका पावर में भी कितना बच्चा, एक कम दे दीजिए, पावर में कितना कम दीजिए, एक कम, और उसके साथ c ऐड कर दे, कितना ऐड कर दे, c ऐड, उसके साथ कितना ऐड करें, c ऐड करें, क्लियर, ठीक है ना। अब जितना भी पावर रहेगा आप लोड करो। अब फ्रैक्शन को लेकर के आप टेंशन ना लेंगे, फ्रैक्शन तो नॉर्मल आपको करना ही पड़ेगा, जब n बिलोंग्स टू फ्रैक्शन नंबर है, यहाँ कर दिए पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, और फ्रैक्शन के लिए हम बोलेंगे आप नॉर्मल प्रोसीड्यूर ही को बिलोंग करें, n बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, अगर n फ्रैक्शन से बिलोंग कर रहा है तो आप उसे नॉर्मल करें, इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बातें नहीं। हाँ, इसमें हम इसलिए दिमाग लगाने बोलते हैं क्योंकि बच्चे जब बड़ा बड़ा मैथ्स होता है ना तो थोड़ा देर कर देते हैं, आप लोग भी करोगे। अगर हम फ्रैक्शन के लिए एक मैथ देखें तो क्या मैथ था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3 इंटू dx, इतना था। तो इसे आप क्या करोगे, सिंपल सा वही काम कीजिएगा, और कुछ नहीं, हम डायरेक्ट कर देते हैं 7/3, सॉरी 3/7, 7/3 3/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/3 करके देखो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इतना दूर तक आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, इतना दूर तक बिल्कुल समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा हम टफ समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक का लेक्चर है तो बेसिक ही बात करेंगे, ज्यादा टफ की वाली बातें नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये इंटीग्रेशन दे दिया जाए, आप बोला कि करके बताइए, इसे आप ओमिट कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, मान लो आपको ऐसा इंटीग्रेशन करने दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन, हाँ यहां पर लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए बोला गया कि फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 50, ठीक है,
प्लस एक्स टू द पावर 20, ये विद इन ब्रैकेट में बंद कर दिया गया और बोला गया ये dx। याद रखो हम यहाँ पर -100 दे रहे हैं, यहाँ पर 50 दे रहे हैं, यहाँ पर -20 दे रहे हैं। बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा दिखाइए। सिंपल सा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सबको पहले सेपरेट इंटीग्रल करेंगे। सेपरेट इंटीग्रल कहने का मतलब शान से सुनेंगे, हम बार बार इस वर्ड को लेक्चर में यूज करेंगे। अगर हम जब भी बोले कि सेपरेट इंटीग्रल निकालें, ठीक है, तो सेपरेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है हमारे क्लासेस में कि आप हर एक को इंटीग्रेशन करोगे। x टू द पावर 200 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, बीच में क्या है प्लस का सिंबल है, x टू द पावर -100 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 50 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर -20 इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह को हम बोलते हैं सेपरेट इंटीग्रल। आप लोग भी बात को समझ के रखिएगा, सेपरेट इंटीग्रल जब भी सर वर्ड यूज करें, हम यूज करें, तो यही मतलब है इसका। अगर इतना हो चुका तो x का कितना हो जाएगा देख लो, 201 डिवाइडेड बाय 201, एक बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा देखोगे, यहाँ पर हम बार बार बोले थे एक घटता है, यहाँ पर एक घटता है और माइनस सामने चला आएगा, तो माइनस सामने चला आया, घटेगा बच्चा, तो ये -99 है डिवाइडेड बाय 99, ठीक है, प्लस x टू द पावर ये 51 बाय 51 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा x टू द पावर -19, देखो माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा 90। क्लियर है, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेकर रखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर इतने बातों में दिक्कत नहीं है, यही रहा हमारा आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा देखोगे, थोड़ा टफ टाइप में आ जाएंगे, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा टफ देंगे क्वेश्चन। अगर देखो तो क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेंगे। मान लो कि हम आप लोग को बोल रहे हैं फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, देखोगे क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, टाइम लॉस करके कोई फायदा नहीं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को लेके आते हैं, लेकिन हम कुछ इस तरह करते हैं। देखिएगा, x टू द पावर 200 प्लस सेम क्वेश्चन लेके आते हैं, ऊपर ही का क्वेश्चन लेके आते हैं, -100 प्लस x टू द पावर 50 प्लस x टू द पावर -20। देखोगे क्वेश्चन सेम है, बस इसमें थोड़ा बदलाव लाएंगे और नीचे दे दे रहे हैं x टू द पावर 10 दे देते। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा दे देगा, थोड़ा टफ लग रहा है ना, लेकिन टफ वाली बातें नहीं, अभी तो कुछ टफ नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे, कैसा दे दे, इस तरह करके, तब आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, आने वाले लेक्चरों में इस पर फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, फुल डिटेल, x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 100 प्लस x टू द, आपकी माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है, कारण है 50 प्लस x टू द पावर, यहाँ पर कितना ले ले आप बच्चे 20 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 100 प्लस 1। 100 प्लस 1 भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर ले ले 10 प्लस 1। अब ज़्यादा क्यों होगा इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको ऐसा ही समझ लिया जा रहा है। देखो अब बोलो, अब ये भी टफ है, बोल, हाँ सर ये भी टफ है, ये तो और टफ है, ये तो फिर भी इजी है, ये तो उससे टफ सम है, दिखाएंगे कैसे करते हैं। चलो आप इसे पहले देखो, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देख रहे हो, इस फंक्शन, ये फंक्शन, हम यहाँ पर इस फंक्शन को लिख रहे हैं, और आप लोगों को पता होगा जब हमने आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है, x टू द पावर 200 100, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x टू द पावर -20, होल डिवाइडेड बाय कितना है मेरे पास, x टू द पावर 10 है ना। इसे सेपरेट एंड डिवीजन करें,
हर बच्चे को पता है सेपरेट एंड डिवीजन क्या बोलने का मतलब होता है, मतलब हर 8 को सेपरेट कर दीजिए, हर एक को क्या करें, सेपरेट करें। तो याद रखोगे x टू द पावर 10 कि नीचे में डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म तब इंटीग्रेशन कोई टफ वाली बातें नहीं, ठीक है, तब इंटीग्रेशन कोई टफ वाली बातें ही नहीं है। लेकिन अगर नीचे पे सिंगल टर्म ना हो, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म ना हो, मैथ्स का क्या नाम है, डिनोमिनेटर कंटेन सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर देखोगे कंटेन सिंगल टर्म, अगर एक ही टर्म कंटेन है, कंटेन सिंगल टर्म, अगर एक ही टर्म कंटेन करे तो बिल्कुल अच्छा है, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखोगे ये कट के कितना आ जाएगा, x टू द पावर 190 प्लस यहाँ 10 था बच्चा, x टू द पावर -90 प्लस x टू द पावर 40 प्लस x टू द पावर -30। देखेंगे यहाँ पर गलती हुआ था, ये -110 हो जाए। तो यहाँ पर भी अगर हम सेपरेट इंटीग्रल करेंगे तो यही बातें आएंगी। वहां से देखो ये कितना हो जाएगा, 200 में -10 गया, कितना बन जाएगा 190, -100 में -10 क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस -110 प्लस +50 -10 40 प्लस -20 -10 -30 इंटू dx। क्लियर, चलिए अगर क्लियर हो गया अब सेपरेट इंटीग्रल करें तो x टू द पावर 190 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर -110 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 40 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर -30 इंटू dx। कितना हो जाएगा बच्चे लोग, इसको देखोगे इंटीग्रेशन करेंगे तो 191 डिवाइडेड बाय 191 प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस में है ना तो सामने माइनस आ जाएगा, -109 डिवाइडेड बाय 109, इसे देखोगे प्लस x टू द पावर 41 बाय 41 माइनस है तो x टू द पावर -29 बाय 29 प्लस, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे भी लिखो तो कोई ऐसी गलती वाली बातें तो नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हो, 1 कितने किताबों में लिखा होता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा गलत बात नहीं है। -1 बाय 109 x टू द पावर 109 प्लस 1 बाय 41 इंटू 1 बाय x टू द पावर 41 माइनस 1 बाय 29 इंटू 1 बाय x टू द पावर 29 प्लस, कुछ गलत बातें हैं तो बोलिए, नहीं है ना, देख लो इतनी बातें, कुछ भी अगर गलत बातें होंगी तो बोलिएगा, जरूरी है बच्चा ये बातें समझना, इसके बाद और भी टफ सब हम लाएंगे, लेकिन बातें समझोगे कि अगर सिंगल टर्म्स है तो टेंशन वाली बात नहीं है, डबल टर्म्स रहेगा तो टेंशन वाली बातें बिल्कुल है, बिल्कुल, और होनी भी चाहिए डबल टर्म्स में। डबल टर्म्स इतना आसान भी नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा पहले आपको कि डबल टर्म्स से हम डील कैसे करते, ठीक है। तो डबल टर्म्स वाला हम लोग स्टार्ट करें स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं डबल टर्म्स, ठीक है। तो व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स मोर देन वन टर्म, सिंगल टर्म्स में दिक्कत नहीं है, सिंगल टर्म्स में आप यही काम करें, सेपरेट एंड इंटीग्रल, सेपरेट डिवाइड एंड इंटीग्रल कर दे अगर सिंगल टर्म है तो। लेकिन डबल टर्म से तो आपको क्लास 9-10 का मैथडोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, क्लास 9-10 का मैथड कुछ यूज करना पड़ेगा, वो मैथड हम दिखा रहे हैं। इस मैथ्स को हम पूरे बोर्ड में करेंगे इसलिए उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, ये मैथ हम पूरे बोर्ड में करना चाहेंगे। चलिए आपको हम इसे लिखा देता हूँ, ऐसे उम्मीद कर देते हैं।
चलो देखो जल्दी से, हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरह था, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्वेश्चन था, x to the power 100, सॉरी 200, x to the power 100, x to the power 50 और x to the power 20 डिवाइडेड बाय x to the power 10, देखोगे ध्यान से, प्लस x, ठीक है, इंटू डी एक्स। आप यहां से देखो, यहां से देखो x कॉमन आएगा, सबसे पहले देखें, बिल्कुल आएगा। आप ऊपर से भी देखें तो आपको पता चलेगा, देखोगे ऊपर से भी आप देख लो तो आपको पता चलेगा x कॉमन आएगा, x कॉमन, जानबूझ के x ले रहे हैं क्योंकि नीचे तो हम x ही कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है, इसलिए तो 9 प्लस 1, ओके, ऊपर से लो तो x टू द पावर 199 प्लस x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 49 प्लस x टू द पावर 19, ये रहा हमारा, और कुछ इस x को इस x से कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, देखोगे x टू द पावर 199 प्लस x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 49 प्लस x टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर, कुछ दिक्कत? क्लास 9-10 में अलजेब्रिक डिवीजन नाम का चीज हमारे आते थे, क्या आते थे, अलजेब्रिक डिवीजन आता था कि नहीं आता था? बिल्कुल बच्चे, ये सब बातें एकदम नहीं भूलोगे, अलजेब्रिक डिवीजन नाम का चीज आता था। अगर अलजेब्रिक डिवीजन नाम का चीज आ रहा है तो आप देखो यहां पर आपको क्या करना है, अलजेब्रिक डिवीजन हम लोगों ने किया भी था, ठीक है। x प्लस 1 से देखोगे, थोड़ा सा हम इधर करके कर रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड दीजिएगा, किसे डिवाइड देना है, x टू द पावर 199 प्लस x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 49 प्लस x टू द पावर 90, डिवाइड देना, कुछ नहीं करना। x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 199 आ जाएगा, x टू द पावर 198 से, तो ये कितना हो जा रहा हमारा, x टू द पावर 198 प्लस x टू द पावर 198, इससे ज्यादा नहीं है, सॉरी ये 199 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे 198 को दूर रखो, कहीं दूर रखो, क्योंकि 198 का सीरीज ऐसा है नहीं, तो 198 चलाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। यहां माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा, देखोगे तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पावर में 99 एक है हमारा पावर, ध्यान से रखो, ध्यान से बातें सुनिएगा, ध्यान से एकदम, 99 है हमारा, 49 है हमारा, 19 है और 198 है। किसे सबसे पहले लिखना, 198 सबसे बड़ा है ना, इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन 198 सबसे बड़ा है इसलिए 198 को लिखेंगे। उसके बाद कितना आएगा हमारा, x टू द पावर, ध्यान से देखो, x टू द पावर 99 आ जाएगा हमारा, प्लस x टू द पावर 49 आ जाएगा हमारा, प्लस x टू द पावर 19, ठीक है। अब 198 को अगर आप डिवाइड दीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस 197, 197 से दोगे, ध्यान देखोगे, माइनस x टू द पावर 198, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 197 तो नहीं, फिर इसे लंबा डिवाइड जाएगा, ध्यान से रखोगे, डिवाइड लंबा जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, आपको जो चीज सिखाना है वो चीज आप सीखेंगे। ये क्या हुआ, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 197 को पहले लिखोगे, फिर कितना आएगा मेरे पास, 99, 49 प्लस 90, बात समझ रहा है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है ना सामने में, प्लस x टू द पावर किससे करना होगा, 196 से करना, ऐसे ऐसे करके तो आते ही जाएगा, प्लस आ रहा, देखो पहले 198 फिर माइनस 197 फिर प्लस फिर माइनस
195 आएगा, फिर प्लस 194 आएगा। कब तक ऐसा चलेगा? जब तक 99 आएगा, फिर 99 के बाद चलेगा। समझ में आ रहा है? फिर 90 ऐसे ही चलते रहेगा। तो सीरीज यही है, यहाँ पर चीजें सीखना, और आप लोग सीख नहीं पाते हो, ठीक है? यही बातें हम लोग सीखेंगे, यही बातें। तो इसका मतलब ही क्या हो गया है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन का मतलब है ये चीज आना। एक्स टू द पावर पहले कितना आएगा हमारा, देखोगे ये चीज आ जाएगी, है ना? 198 माइनस, देखोगे माइनस 197 प्लस 196 डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेगा, और लास्ट में जाते हुए कहां तक जाएगा हमारा? एक्स टू द पावर 0 तक जाएगा, मतलब 1 तक जाएगा। अब 1 बाय एक्स टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? प्लस 1 हो जाएगा, ठीक? तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स टू द पावर 1 का सेपरेट इंटीग्रल कर दो, एक्स टू द पावर 198 इंटू डी एक्स माइनस, एक्चुअली में ये काफ़ी टफ सम है, लेकिन हाँ टफ सम बनाओ तभी तो आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं। इंटू डी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है? इसका कितना हो जाएगा आप देखो, 199 बाय 199 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 198 बाय 198, ठीक है? इसके बाद प्लस एक्स टू द पावर 197 बाय 197 माइनस डॉट 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 डॉट, इस तरह चलते जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हम अभी तो लिख देते हैं कितना होगा, लेकिन इसे मुझे आपको लॉग फंक्शन में बताना है। किस फंक्शन में बताना? लॉग फंक्शन। तो याद रखना अभी इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 1 होगा। अभी हम आपको ये बता नहीं पाएंगे, बस आप अभी याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1। हाँ, रटाने को रटा दे, लेकिन अभी रटाना नहीं है। लॉग फंक्शन में इसके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है? इतना बात क्लियर बच्चे लोग, आप सभी लोगों को, है ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपको आपके वीडियो के नीचे एक कुछ पीडीएफ अटैच कर दिया जा रहा है, जिसमें आप इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? आप बेसिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद, आज करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो। और आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? तो सारे बच्चे, है ना, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, वीडियो इतनी ही लेंथ तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जब हम आएंगे ना, तो ऐसे ही इस फंक्शन पर, मेन हमें इस फंक्शन पे काम करना है बच्चा, जहां नीचे में 2 टर्म रहे। सिंगल टर्म वाला इजी है, तो अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो 2 टर्म्स वाला या 3 टर्म्स वाला फंक्शन को लेकर के आएंगे और आपको मैथमेटिक्स करके दिखाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप ये काम करेंगे, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अटैच कर दिया जाएगा, वहां से पीडीएफ उठाइए, या फिर आप अपना एनसीईआरटी किताब उठाइए, कोई भी किताब, आप बेसिक अलजेब्रिक इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बच्चों लोग, तब तक हम आप लोग के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग मेहनत करें, ठीक है? चलिए, पढ़ाई लिखाई सभी बच्चे अच्छे से करते रहें।